पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट एक ऐसी कंपनी जिसमें 7 करोड़ लोगों ने 49,100 करोड़ रुपए जमा कर दिया। पिछले कुछ सालों से इस कंपनी का जो भुगतान था वो सेबी के द्वारा किया जा रहा था और 30,000 रुपये तक का भुगतान करने में 8 से लेकर 10 साल लग गए। पर दोस्तों अचानक से 26 फरवरी 2026 से सेबी ने अचानक से बड़ा भुगतान शुरू कर दिया है। अब लोगों के अगर यहाँ पर पैसे जमा है 10 लाख 12 लाख 15 लाख, ठीक है, तो उनका भी भुगतान हो रहा है। यानी कि आप ये मानकर चल सकते हैं कि 10 लाख रुपए तक का जो भुगतान है वो सेबी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। 26 फरवरी 2026 से लोगों के बैंक खातों में पैसे आने शुरू हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं लोगों के खाते में 10-10 लाख रुपए कैसे पहुंच रहे हैं। उससे पहले हम यहां पर एक बात और देख लेते हैं। देखो, लोगों के खातों में पैसे उन्हीं के पहुंच रहे हैं जिनकी पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अब से कुछ समय पहले जब 2014 में सेबी ने इस कंपनी को बंद किया था तो उस समय लोगों से ऑनलाइन आवेदन कराए गए थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन अपनी पॉलिसी को सही से किया उन सभी लोगों का पैसा जो है वो आ रहा है। पर फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जिस कारण से लोगों का पैसा अभी तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात देखेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं जिन लोगों का भुगतान आया है, ठीक है, वो कितने रुपए तक का आया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताने वाला हूं जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की गलतियों के कारण भी लोगों का जो पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो है सेबी की वेबसाइट पर हम चेक करते हैं पॉलिसी नंबर डालकर और इस कैप्चे को यहां पर डालकर सर्च करते हैं तो पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का कितना पैसा जो है वो पॉलिसी का है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम भी देखने को मिलेगा। इनके 32,500 रुपए जमा थे और इनके 28,049 रुपए जो है इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। पर दोस्तों अगर यहीं पर आप दूसरी पॉलिसी देखते हैं, आपके सामने है, यहां पर आप नाम देखेंगे तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण इनका पैसा बैंक में नहीं पहुंचा है। क्योंकि इनका जो पैसा था दोस्तों वो 1,03,300 रुपए जमा था पीएसएल के अंदर, पर इन्होंने अपनी एक ही रसीद लगाई, एक ही रिसिप्ट लगाई, जिस कारण से 2294 रुपए ही इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए, बाकी का पैसा इनको नहीं मिला है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक है जिस कारण से निवेशकों ने जो सही से आवेदन नहीं करने के कारण भी अपना जो पैसा है उसको रिसीव नहीं किया है, यानी कि उनको छोटा मोटा भुगतान ही मिला है। अब जान लेते हैं यहां पर बड़ी पेमेंट। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये मैसेज है 26/2/2026 का। ये आपको मैसेज देखने को मिलेगा जो कि बैंक की तरफ से आता है। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इनका अकाउंट नंबर और यहां पर देखने को मिलेगा अमाउंट जो है क्रेडिट हो चुकी है सेबी की तरफ से। यहां पर देखने को मिलेगा 29,999 रुपए, यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर हम दूसरा मैसेज देखते हैं तो दूसरा मैसेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये अकाउंट नंबर है कस्टमर का। साथ में देखने को मिलेगा 6,823 रुपए इनके बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, ये भी 26/2/2026 को है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको एक और मैसेज देखने को मिलेगा कस्टमर का। यहां पर आप जो है अकाउंट नंबर देख सकते हो और यहां पर देखने को मिलेगा 99,999 रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी कि ये 99,999 रुपए का क्या सीन है, जब किसी कस्टमर का भुगतान सेबी की तरफ से किया जाता है तो सबसे पहले उसके बैंक खाते को वेरीफाई करने के लिए कि उसका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या डीएक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जो बैंक खाता दिया है कहीं वो कस्टमर ने बंद तो नहीं कर दिया, इसको चेक करने के लिए सेबी सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर करती है। अगर वो 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो 1 रुपया काटने के बाद जितनी अमाउंट होती है बाकी की अमाउंट दूसरी एंट्री में सेबी की तरफ से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो 1 रुपया पहले यहाँ पर ट्रांसफर किया गया इनके अकाउंट को जो है वेरीफाई करने के लिए और उसके बाद 99,999 रुपये बाद में ट्रांसफर किए गए। टोटल मिलाकर ये 1 लाख रुपए की अमाउंट है जो कि इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं एक और कस्टमर है, ये भी आपको 26/2/2026 का ही मैसेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो मैसेज है ना, इसमें भी आप देखेंगे तो 99,999 रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो बैंक खाता है ना, ये बैंक खाता हर एक रिसिप्ट का अलग है। ये मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूं जो कस्टमर ने हमें शेयर किए हैं। साथ में यहां पर देखने को मिलेगा एक और मैसेज है, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर, ठीक है, ये यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, हैज अ क्रेडिट बाय नेच, ठीक है, सेबी की तरफ से पैसा ट्रांसफर हुआ है, यहां पर नंबर देखने को मिलेगा और साथ में देखने को मिलेगा 1,41,634 रुपए इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहां पर आपको बताया है कि भाई 10 लाख रुपए तक का पैसा आ रहा है, तो 10 लाख रुपए कहां पर आ रहा है तो वो भी देख लें। ये भी एक मैसेज है, स्क्रीनशॉट लिया गया है मोबाइल से, आप यहां पर देखेंगे सबको देखने को मिलेगा, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर इतना है,
हैज अ क्रेडिट बाय नेच, सेबी से पेमेंट आई है और यहाँ पर देखने को मिलेगी 9,99,999 रुपये। देख रहे हो, ये 10 लाख रुपए की अमाउंट है, पूरे 10 लाख रुपए की अमाउंट। ठीक है, अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले 1 रुपया इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और उसके बाद 9,99,999 रुपये 26/2/2026 को ही इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। दोस्तों, लोगों के पैसे कम मिल रहे थे, अभी तक 20, 25, 30 हज़ार रुपये का भुगतान चल रहा था, पर अभी पिछले 6 से लेकर 7 महीने के अंदर सेबी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी प्रॉपर्टी भारत के अंदर सेल करी है। उस प्रॉपर्टी से जो फंड इकट्ठा हुआ है, उसी फंड का जो पेमेंट है वो निवेशकों का किया जा रहा है। यानी कि अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर पीएसएल इंडिया लिमिटेड में अपना पैसा जमा किया था तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है दोस्तों जो कि लोगों के बैंक अकाउंट में जा रही है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी। इतना 10 लाख रुपए आने के बाद इनके बैंक अकाउंट में 11,56,972 रुपये का अमाउंट हो चुकी है। तो इस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि 10-10 लाख रुपए की तो भुगतान हो रही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। पर दोस्तों, ऐसी वो कौन सी वजह है जिस कारण से निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है या लोगों ने मिस्टेक करी है जिस कारण से वो अभी भी वंचित हैं? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आएंगे कि सर हमारा जो भुगतान है वो अभी नहीं आया है, हमारी जो पेमेंट है वो नहीं आई है। तो इन सभी बातों के डाउट को क्लियर करने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप कहां पर चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है दोस्तों वो है कि नंबर 1, और ये जो इशू है वो है लैंड अलॉटमेंट का। अब ये लैंड अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि भाई कंपनी की तरफ से आपको जमीन दी गई है। अब देखो, जब लोगों ने अपने आवेदन किए पीएसएल इंडिया लिमिटेड का, जी का जो बॉन्ड उनको मिला था, चाहे वो आरडी का था या एफडी का था, किसी भी तरीके का बॉन्ड था, जब उसको ऑनलाइन उन्होंने दुकान पर जाकर कराया, किसी भी ठीक है कंप्यूटर शॉप पर कराया होगा, तो ठीक है बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ था कि आपको इतने स्क्वायर फीट जमीन दी गई है, मतलब ऐसा लिखा गया था बॉन्ड में। जमीन किसी को नहीं मिली। तो जो भी लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन उस बॉन्ड को किया था, ठीक है, उनको सही से पता नहीं था कि भाई ये जो है ज़मीन मिली ही नहीं है। बॉन्ड को देख के उन्होंने जो है लैंड अलॉटमेंट वाला जो ऑप्शन था उसको यस कर दिया और इस कारण से ठीक है सेबी मानकर चल रही है कि इन सभी लोगों को जो है ज़मीन दी गई है। जो कि दोस्तों ऐसा भी है कि बहुत से लोगों की 30,000 हैं, 50,000 हैं, 10,000 हैं, उनके भी लैंड अलॉटमेंट यस हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 10,000 या 5,000 में कहाँ पर ज़मीन मिलती है। ठीक है, पर ये जो इशू है लैंड अलॉटमेंट वाला, ठीक है, इसको जो है रखा गया है सेबी के सामने, लोडा कमेटी के सामने रखा गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में इस पर भी कुछ ना कुछ सहमति बनेगी। अभी सेबी का कहना है कि भाई अभी जो लैंड अलॉटमेंट वाला इशू है, ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं और जिन लोगों की पॉलिसी सही है पहला उनका भुगतान करते हैं और बाद में जो लैंड अलॉटमेंट वाला इशू है इसको भी देखा जाएगा। दूसरा है, कुछ लोगों की पॉलिसी अभी प्रोसीड नहीं हुई है। प्रोसीड का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी तो ऑनलाइन कर दी, ठीक है, और उनका पेमेंट भी 10 से लेकर 20,000 या 50,000 है, ठीक है, और इस पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद इनका पैसा नहीं मिला है। और जब ये चेक करते हैं तो यहाँ पर आता है कि आपकी जो पॉलिसी अभी प्रोसीड नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इनको पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर जो भुगतान हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है। ठीक है, रैंडमली मतलब किसी को पता ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति का पेमेंट, चाहे वो 100 रुपये है, चाहे वो 10 लाख है या 15 लाख है, किसी को भी भारत के अंदर पेमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, किसी एक विशेष बंदे का ही पैसा मिलेगा या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी भी नंबर आ सकता है। नोट प्रोसीड का मतलब है कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, कभी भी आ सकता है, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक है कि कुछ लोगों की जो पॉलिसी है ना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नाम में मिस्टेक हो गई, ठीक है, या कोई और मिस्टेक हो गई, तो ऐसी कंडीशन में अभी जो सेबी की तरफ से है ना, तीसरा जो ऑप्शन है एडिट वाला, ये एडिट वाला ऑप्शन जो है ना इसको अभी नहीं दिया गया है। एडिट तो आप कर सकते हो, फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक और इशू है बहुत से लोगों के, ठीक है, एक इशू चल रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन तो बॉन्ड कर दिया, पॉलिसी ऑनलाइन कर दी, सब कुछ कर दिया, पर जब उन्होंने ऑनलाइन करा था उस समय उनका बैंक अकाउंट कुछ और था और इतने साल हो गए, 8-10 साल हो गए, ठीक है, अब जो है उनके या तो बैंक का अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है या उनके बैंक के खाते ही बंद हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो बैंक है ना, बैंक की जो डिटेल है वो सही नहीं होने के कारण इनका जो पैसा है उसको भी होल्ड कर दिया गया है। जिन लोगों के सही बैंक खाते थे, बड़ी बैंकों में खाते थे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी ऐसे बैंक थे, तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ ऐसे बैंक हुए हैं जो मर्ज हुए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या ऐसा भी है कि मान लो आपके जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है उसमें मान लो आपका नाम है रमेश, ठीक है, रमेश नाम है और आपका बैंक में जो नाम है वो है रमेश कुमार, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो नाम है वो मैच नहीं हो रहा है और इस कारण से भी बहुत से लोगों का जो पैसा है उसको होल्ड कर दिया गया है। ये वो गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों हुई हैं लोगों के साथ, ठीक है।
तो ये जो एडिट वाला ऑप्शन है आने वाले समय में सेबी की तरफ से दिया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी एडिट का ऑप्शन आएगा आपको अपने, ठीक है, बॉन्ड में जो आपकी पॉलिसी है उसमें चेंजिंग करनी होगी। साथ में है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी को अभी तक ऑनलाइन ही नहीं किया। देखो, जब ऑनलाइन चला था 2-3 साल तक ऑनलाइन चल रहा था, सरकार ने बहुत बोला, सेबी ने बहुत कहा, सब ने कहा ऑनलाइन कर दो, पर कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन नहीं कर रहे थे। ये जो भुगतान चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वालों का चल रहा है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन नहीं किए, घर में रखे, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनकी समय सीमा पूरी हो गई थी, ऑफिस में जमा कर दिए थे। अब ऐसी कंडीशन में जिन लोगों ने ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, अभी उनका भी नंबर नहीं आया है, ठीक है। अभी भी सेबी का कहना है, लोडा कमेटी का कहना है कि भाई ऐसे वो व्यक्ति जिनके डॉक्यूमेंट, ठीक है, पहले से ही कंपनी के अंदर जमा है, ठीक है, उनका डाटा जो है उनके पास है, अभी इनका भी पेमेंट नहीं चल रहा है, अभी जो है इनका पेमेंट भी बाद में किया जाएगा। कुछ ऐसे हैं कि सेबी की नई गाइडलाइन है कि भाई जो भी हम मैसेज देते हैं, आपको जानकारी देते हैं, आप उसका इंतजार करें, उसी में हम आपको सारी जानकारी देंगे। और लास्ट में है जिनका बॉन्ड पीएसएल ऑफिस में जमा था या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जमा वालों को तो मैंने बता दिया, जमा था, अभी बाद में मिलेगा। पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी पॉलिसी चल रही थी, उनकी डेथ हो गई, अब ऐसी कंडीशन में भुगतान कैसे होगा? तो भाई इन लोगों को भी अभी थोड़ा सा वेट करना है, इंतजार करना है, उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो पैसा मिल पाएगा। सो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 10 लाख रुपए तक का भुगतान कैसे हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी पॉलिसी है पीएसएल इंडिया लिमिटेड में, आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों, पॉलिसी का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जाना है। आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उस ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे सर्च में पीएसएल, ठीक है, और पीएसएल रिफंड। जैसे ही आप पीएसएल रिफंड स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो आती है। यहाँ पर पीएसएल इंक्वायरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है पीएसएल सर्टिफिकेट नंबर। आप अपनी पॉलिसी का जो पीएसएल का सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। पॉलिसी को सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है कि इनकी जो पॉलिसी है, ठीक है, वो लैंड अलॉटमेंट के कारण इनको जो भुगतान है वो नहीं मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी, ठीक है, जो मोबाइल नंबर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एडिट का ऑप्शन मिलता है और इसी के अनुसार आप जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो भाई अभी आपको इंतजार करना है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आरडी, एफडी, किसी भी तरीके का भुगतान, ठीक है, किसी भी तरीके की पेमेंट आपकी जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में है, तो उन सभी का जो है अब भुगतान किया जा रहा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।